हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, डिफेंस में जाने के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है इंडियन नेवी की ओर से, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेवी की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आ चुकी है जिसका नाम है SSR, जो कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यहाँ पर है। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है 1400 पदों पर है, काफी बड़ी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और मैं आपको बताया दोस्तों कि इस बार यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट निकली है यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस बार अनमैरिड मेल कैंडिडेट के साथ साथ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और भी काफी सारे यहाँ पर बड़े बदलाव किए गए हैं, तो सारे पॉइंट्स पर अपन बारीकी से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिसमें आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, इसका जो एप्लीकेशन है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 8 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पर 17 दिसंबर 2022 रखी गई है। तो इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लें तो एप्लीकेशन फीस में भी यहाँ पर बदलाव किया गया है। इस बार इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर 550 रुपए आप देख सकते हैं। 550 रुपए सभी कैटेगरी के लिए, चाहे ST, SC, OBC, जनरल, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 550 रुपए फीस रखी गई है। उसके अलावा भी यहाँ पर 550 जो आपकी फीस है उसमें आपका 18% GST भी लगने वाला है, मतलब लगभग यहाँ पर आपका 650 रुपए फीस लगने वाला है। तो यहाँ पर फीस भी इस बार काफी बढ़ा दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर हम एज लिमिट में बात कर लें तो एज लिमिट में यहाँ पर आपका जो जन्म है, आपका जो बर्थ है वो यहाँ पर 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए। अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आपका जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी ये जो रिक्रूटमेंट है 1400 पदों पर है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेल कैंडिडेट के लिए 1120 पद है। उसके अलावा SSR फीमेल कैंडिडेट के लिए 280 पद है। तो यहाँ पर 280 और 1120 कुल यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1400 है। अब यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें, मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया यहाँ पर अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका 10-12 यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आपका मैथ्स एंड फिजिक्स से होना चाहिए। उसके अलावा एटलीस्ट आपका यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट दिखाए गए हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स तो होना ही चाहिए। उसके अलावा भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट अगर आपका है किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पर इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर हम जरूरी फिजिकल स्टैंडर्ड पर बात कर लें, जिसमें यहाँ पर हाइट है, रनिंग है, स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक है, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं। तो यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं मिनिमम हाइट यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की हम बात करें तो जो हाइट है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग की यहाँ पर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर यहाँ पर आपको दौड़ना है, जो कि मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में, यहाँ पर 8 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर हम उठक बैठक की बात कर लें तो मेल कैंडिडेट को 20 यहाँ पर करना है, फीमेल को 15 करना है। पुशअप्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 12 पुशअप्स करना है, फीमेल के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम सिटअप्स की बात कर लें तो मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फीमेल के लिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 10 सिटअप्स यहाँ पर आपको करनी होगी। तो ये कुछ जरूरी फिजिकल स्टैंडर्ड थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पर सेवा निधि यानी कि सैलरी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है अभी सारी रिक्रूटमेंट यहाँ पर अग्निवीर के तहत आ रही है, अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत आ रही है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ईयर का सैलरी है वो 21,000 रुपए रहने वाला है, इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा सेकेंड ईयर में 23,100 रुपए, थर्ड ईयर में 25,550 और फोर्थ ईयर में आपका जो सैलरी है यहाँ पर 28,000 रुपए रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो अग्निवीर फंड है उसमें भी आपका डिपॉजिट होने वाला है 30% और केवल 70% ही आपके हैंड में आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग 4 साल में कितना कितना आपको सैलरी मिलेगा वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस स्कीम के अंतर्गत मिलते हैं, जैसे कि आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है जो कि आपको 48 लाख रुपए का मिलता है, जो कि आपका जॉब का ड्यूरेशन होता है उस दौरान यहाँ पर आपको कवर होता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा यहाँ पर आपको डेथ कंपनसेशन और डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी मिलने वाला है, जिसमें आपका जो डेथ कंपनसेशन है वो यहाँ पर 44 लाख रुपीज का है। उसके अलावा यहाँ पर जो डिसेबिलिटी कंपनसेशन आपका है तो यहाँ पर आपका 44 लाख
25 लाख और 15 लाख रुपए है, जो कि यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मतलब 100% डिसेबिलिटी है तो आपको 44 लाख, 75% में 25 लाख और यहाँ पर 50% अगर आपका डिसेबिलिटी होता है तो आपका यहाँ पर 15 लाख का जो आपको कंपनसेशन है वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको पता अग्निवीर स्कीम के तहत आपका जब यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो जब आपका पीरियड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, 4 साल का आपका जो ज्वाइनिंग पीरियड रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो 25% आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें से 25% लोगों को रख लिया जाता है उनकी एलिजिबिलिटी के बेस पर। तो यहाँ पर ये भी आपके पास मौका है कि आप आगे भी यहाँ पर जॉब अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो 75% लोग रहते हैं उनको यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस पे बात कर लें तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 3 स्टेज में होने वाला है। सबसे पहला स्टेज यहाँ पर होगा आपका INET कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेज में होगा रिटन एग्जामिनेशन, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड इनिशियल मेडिकल टेस्ट। उसके बाद सबसे लास्ट थर्ड स्टेज में आपका होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम एक एक स्टेज को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है तो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन होने वाले हैं, जितने भी लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, सभी का एडमिट कार्ड यहाँ पर इशू किया जाएगा फर्स्ट स्टेज के लिए। और फर्स्ट स्टेज में क्या होगा आपका INET यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इसी के बेस में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट यहाँ पर जो राउंड होगा, फर्स्ट स्टेज जो होगी कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, जो भी यहाँ पर इसको पास करेंगे केवल उन्हीं को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है वो यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन का होगा, 1 घंटे का आपका पेपर होगा। हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर कैरी करेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं वो यहाँ पर है आपका इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए और आपका जो सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है वो 10-12 बेस का रहने वाला है। मतलब 10-12 लेवल का आपका जो सिलेबस यहाँ पर आने वाला है। और यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन पेपर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, जो कि यहाँ पर हर क्वेश्चन में जो भी आप गलत क्वेश्चन यहाँ पर आप करेंगे उसमें आपका 0.25 यहाँ पर माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। जब आप ये फर्स्ट स्टेज आप पास करेंगे, इसी के बेस में आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपके जो 4 सब्जेक्ट आने हैं उन चारों में आपको पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई 2 सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे तो आप सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। आपको चारों सब्जेक्ट अलग अलग यहाँ पर पास करना जरूरी है और ये डिसाइड करेगा इंडियन नेवी की कितने यहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स रखा गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सभी में यहाँ पर पास होना है, तभी यहाँ पर आप सेकेंड स्टेज के लिए यहाँ पर अपीयर हो पाएंगे। सेकेंड स्टेज में मैंने आपको बताया यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा, PFT होगा और इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा। मतलब जो आपका पहले होता था वही यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेज में होने वाला है। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फर्स्ट स्टेज के बाद, तो उनका सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद अगर वो उसमें क्वालिफाई होते हैं तो उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। PFT के लिए मैंने आपको बता दिया कितना हाइट है, कितना उठक बैठक है, कितना पुशअप से, कितना सिटअप से, सारी चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी हैं। तो यहाँ पर आपका PFT होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो भी यहाँ पर PFT क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों का यहाँ पर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर पास नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर अपील करने का मौका भी दिया जाएगा। 21 दिन के अंदर आप यहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल में जो भी यहाँ पर इंडियन नेवी की ओर से एलोकेटेड किए जाएंगे वहां पर जाकर आप अपील कर सकते हैं। और यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट पास हो जाएंगे, यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो इन तीनों के बेस पर ही तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेज में आपका जो मेरिट लिस्ट आने वाला है वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, PFT और इनिशियल मेडिकल टेस्ट, यहाँ पर तीनों के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेज की जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका सबसे लास्ट यहाँ पर थर्ड स्टेज में होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि यहाँ पर आपका कंडक्ट किया जाएगा INS चिल्का में। और यहाँ पर भी आपको अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर अपील करने का टाइम दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं INHS निवारणी और INHS कल्याणी में। आप यहाँ पर 21 दिन के अंदर इसके लिए अपील कर सकते हैं।
और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे उनको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा और यहाँ पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि यहाँ पर आपका 3 स्टेज में होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लें जो कि स्टूडेंट्स के मन में सवाल होते हैं डिफेंस की कोई भी जॉब को लेकर। पहला यहाँ पर हम बात कर लें विजुअल स्टैंडर्ड की, मतलब आंखें उनकी कितनी सही होना चाहिए, उनको चश्मा लगता है तो क्या मतलब वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए भी क्राइटेरिया सेट किया गया है। विदाउट ग्लासेस, मतलब अगर आपको चश्मा नहीं लगता है तो आपकी जो बेटर आई है, मतलब अगर आपकी स्वस्थ आंखें हैं तो 6/6 यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर 6/9 तक एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको चश्मा लगता है तो यहाँ पर विद ग्लासेस भी दिया गया है। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर आपकी आंखें स्वस्थ हैं। आपको चश्मा लगता है तो आंखें आपकी स्वस्थ तो बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर अगर आपको चश्मा लगता है दोनों ही कंडीशन में आपका 6/6 मतलब आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखना चाहिए, तभी यहाँ पर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बड़ा यहाँ पर टॉपिक है टैटू को लेकर। टैटू अगर आपका बना हुआ है तो क्या यहाँ पर एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। आपका जो बॉडी पार्ट है वहां पर अगर आपका इनर फेस में, मतलब इनर साइड में, जैसे कि आपकी जो कोहनी हो गई वहां से लेकर आपके कलाई और आपके हाथ के पीछे तक, उसके अलावा आपकी पीठ में, आपके बैक में अगर टैटू बना हुआ है तो यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके अलावा आपका कहीं भी बॉडी पार्ट में अगर परमानेंट टैटू है तो वो वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो यहाँ पर इसमें पीडीएफ में बताया गया है, इस नोटिफिकेशन में बताया गया, केवल वहीं पर टैटू एक्सेप्ट होगा। और उस कंडीशन में भी यहाँ पर आपको एक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, इसका एक सर्टिफिकेट आता है जो कि आपको यहाँ पर फिल करके देना होता है, तभी यहाँ पर आपका टैटू एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 बड़े सवाल जो कि आपके मन में रहते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। उसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लें आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यहाँ पर 8 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होने वाला है और आप इसके लिए अप्लाई www.joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट से कर सकते हैं। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी लास्ट डेट से लगभग 1 हफ्ते पहले ही आपको अप्लाई कर लेना। आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है इसमें काफी आपको सर्वर इश्यू जाने लगता है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। तो दोस्तों ये था इंडियन नेवी का एसएसआर रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर अभी आपके मन में कोई भी सवाल बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।